हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हमारा क्या चल रहा था बेटा पिछले टॉपिक में? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन में हम पहुंच गए थे बेटा कहाँ तक? हम पहुंचे थे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में आपको बता रहा था। ठीक है बेटा, तो वहीं से आगे हम बढ़ते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिसको हम OA से लिखेंगे बेटा हमेशा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम RA से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बात आती है बेटा ये होते क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना? तो यहाँ पर लिखे आप जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, a chemical species which oxidize in a reaction act as a reducing agent। तो हम पहले रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं RA। ऐसा स्पीसीज बेटा, ऐसा केमिकल स्पीसीज जो किसी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाए, है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, वो क्या कहलाता है भैया? आपका रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है बेटा, तो यहां से ये तो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये केमिकल स्पीसीज, which reduce in a chemical reaction act as a oxidizing agent। वो किसका काम करेगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है भाई, नोट करो जरा, हम एग्जांपल ले रहे हैं अभी। देखो जरा, हमने रिएक्शन लिया बेटा Zn सॉलिड प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस कॉपर सॉलिड। अब यहां पर देखो जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, बिकॉज SO4 -2 हो जाएगा। X -2 = 0, तो X = +2। यहां पर जिंक का बेटा +2 और यहां पर कॉपर का बेटा 0। अब देखो जरा, जिंक Zn से Zn2 पॉजिटिव हो रहा है जी, तो 0 से +2 हो रहा है, तो क्या हुआ? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा, और जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसका काम करेगा बेटा? तो ये हो गया हमारा कौन? RA, रिड्यूसिंग एजेंट। ए केमिकल स्पीसीज which oxidize in a chemical reaction, है ना, act as a reducing agent। किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का, है ना। वैसे ही बेटा कॉपर 2 पॉजिटिव से कितना हो रहा है? 0 हो रहा है ना। कॉपर 2 पॉजिटिव से 0 हुआ, तो ये हो गया हमारे पास क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हुआ? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है बेटा वो किसका काम करता है? ये पूरा का पूरा आप कह सकते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्लियर बेटा? तो यहां से देखो जरा, एक आदमी क्वेश्चन दे रहा हूं आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए। मतलब अब रहेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट यही बेटा, लेकिन क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप से पूछ सकता है ना वो आपसे। तो यहां से देखो जरा,
क्वेश्चन है बेटा, इन अ रिएक्शन रिएक्शन दे रहा है H2O प्लस C gives CO plus H2. A. H2O is the reducing agent. B. H2O is the oxidizing agent. C. Carbon. C is the oxidizing agent. और बेटा D. Oxidation reaction does not occur. Oxidation reaction not occur. अब इस टाइप से बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑक्सीडेशन डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं यार हमारे से कोई, है ना, तो अब तो क्वेश्चन में यूज करेगा ना बेटा वो, तो देख लेते हैं भैया, कौन सी बड़ी बात है। अब आप लोगों को जब ऑक्सीडेशन नंबर, देखो इस चैप्टर का जो पिलर है ना वो ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो मैं आगे आराम से बढ़ता चला जाऊंगा। तो देखो बेटा जरा, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, ऑक्सीजन का -2 है, लिख देता हूं चलो -2। यहां पर कार्बन का बेटा 0, यहां पर कार्बन का +2, ऑक्सीजन का -2 और यहां पर हाइड्रोजन का बेटा 0। तो देखो ऑक्सीजन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं ऑक्सीजन को हटा देता हूं बेटा, यहां पर इसको छोड़ दिया। अब देखो +1 से क्या हो रहा है भाई, +1 से 0 हो रहा है ना, हाइड्रोजन का +1 से 0, तो ये हुआ भैया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, रिडक्शन। ये कौन सा रिएक्शन हुआ, रिडक्शन। और जब रिडक्शन हुआ तो H2O किसका काम करेगा, H2O, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो देख लो कहीं पर है क्या, H2O इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बी आंसर आ गया। H2O इज रिड्यूसिंग एजेंट, गलत हो गया जी। C इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जरा C का बेटा, यहाँ C से क्या बन रहा है, C+2, है ना, तो ये हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। तो कार्बन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गलत हो गया, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब बोल रहा है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन नोट अकर, है ना, अरे ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो हो तो रही है बेटा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है, तो ये भी यहां पर हो रहा है इसके अंदर से, यहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन नोट अकर। अच्छा, वो सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन कह रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन है। और रिडॉक्स रिएक्शन वो हो जाएगी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हो हमारे पास। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। तो इस वजह से ये भी हमारा गलत हो गया यहाँ पर, तो हमारा आंसर आ गया बी। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन बेटा करा सकता है वो, नोट करो जल्दी से। एक और ले रहा हूं, देखो बेटा जरा आपको रिएक्शन दे रहा है यहां पर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं सी के ऊपर, इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये मत सोचना कि क्रैश कोर्स है जल्दी भगाएंगे, आपको समझाएंगे अच्छे से, ऐसा नहीं है कि हम आपको क्रैश करें, है ना, पूरा आराम से आपको पढ़ना है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन है बेटा 4Fe प्लस 3O2 gives 4Fe 3 पॉजिटिव और प्लस का 6O2 नेगेटिव।
6O2 नेगेटिव। अब क्या बोल रहे हैं भाई साहब, वो देखो जरा, ए ऑप्शन है जी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन या इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो पहले इसी को चेक कर लेता हूं बेटा, आंसर बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो जरा, 0 से ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन है भाई, है ना। देखो यहाँ क्या हो रहा है जी, 0 से इसका ऑक्सीडेशन है और यहाँ पर भी 0 है। तो यहाँ 0 से ऑक्सीजन के 0 से कितना हो रहा है, -2 बन रहा है ना। तो ये हो गया डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ बेटा, ये हो गया क्या, रिडक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन। Fe 0 से कितना हो रहा है बेटा, Fe 0 से हो रहा है +3। तो ये हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगी बेटा, तो कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, इट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। नोट करो भाई। एक तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इस टाइप से पूछा जाता है। दूसरा ऐसे पूछा जाता है बेटा, यहां पर देखो जरा, आपको कोई कंपाउंड गिवन होगा बेटा, उस कंपाउंड में पूछेगा आपसे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। हमें वहां पर बताना होगा कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है यहां पर। ओके बेटा, तो यहां से देखो जरा कैसे लेंगे यहां पर। तो मैं क्वेश्चन की फॉर्म में लूंगा इसको, इन द फॉलोइंग कंपाउंड which act as a oxidizing agent, reducing agent or both, oxidizing agent as well as reducing agent, दोनों काम करता है। जो कौन से कंपाउंड हो गए बेटा यहां पर, ये लो जरा, ए मैंने लिया बेटा यहां पर PH3, हमने लिया बेटा B, मैं ले लेता हूं बेटा इसमें PCl5 और एक ले लेते हैं बेटा CM PCl3। अब इसको टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको अब मैं बता देता हूं आप कैसे देखते हो यहां पर, है ना। तो इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर तो निकालना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो। चलो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर X + 3 = 0। तो बेटा X कितना हो गया, -3। यहां पर देखो बेटा जरा, इसको निकाला, X - 5 = 0। X कितना हो गया बेटा, +5। यहां पर x देगा बेटा, x - 3 = 0। तो x कितना हो गया भाई, x हो गया हमारा +3। अब हमें ये देखना है भैया यहां पर कि जिसको हम देख रहे हैं फास्फोरस को, उसके लिए हमें देखना है कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है, मिनिमम है या बिटवीन है। मैक्सिमम है, मिनिमम है या बिटवीन है, ये हमें देख के चलना है यहां पर। तो अब देखो जरा, पहले मैं आपको बताऊं, ग्रुप 15 का मेंबर हुआ ये ग्रुप 15 का मेंबर है बेटा, नाना पापा अंकल सब बीमार। अब इसमें देखो जरा, अगर आपको याद हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता था बेटा, ग्रुप नंबर -10। तो ये तो हो गया +5। तो यहां पर नाइट्रोजन को तो छोड़ देंगे, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है, तो P का मैक्सिमम 5 आ रहा है। तो ये हुआ 5 वाला कौन सा हो गया, ये मैक्सिमम के अंदर है बेटा। यहां पर मैंने लिख दिया इसको, ये मैक्सिमम आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हुआ इसका। उसके बाद आता है बेटा मिनिमम।
मिनिमम मैं पढ़ा चुका बेटा आप लोगों को, ये मिनिमम आ जाएगा हमारा यहाँ पर ग्रुप नंबर -18, तो कितना हुआ माइनस का 3, तो ये -3 जो आ रहा है बेटा ये आ रहा है मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आ गया बेटा इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये हो गया बेटा यहां पर। अब एक बात देखो जी जरा, यहां पर आपको आपने देखा बेटा जरा, ये मैं एक आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये एक कोई टावर है जी, इसमें 10 फ्लोर है ना। अब कोई ये ग्राउंड फ्लोर है, यहां पर ये ग्राउंड है जी, और ये यहां पर रूफ आ गया, इसका टॉप फ्लोर आ गया, छत है यहां पर। अब कोई बंदा यहां पर छत पे बैठा हुआ है, या ऐसे समझो लिफ्ट लगी हुई है, इस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है ना। अब जो ग्राउंड पे होगा, ग्राउंड का मतलब जो मिनिमम पे होगा, अब वो मिनिमम से ऊपर जा सकता है या नीचे भी जा सकता है। हमें माइनस की बात नहीं करनी है कि बेसमेंट के अंदर हमें जाना है ना, ग्राउंड से, वो तो सिर्फ ग्राउंड से ऊपर जा सकता है ना। तो जो मिनिमम के अंदर होता है, ये क्या हुआ बेटा यहां पर मिनिमम है, ये कौन है मिनिमम, ये मिनिमम जब होगा तो ये अपना इंक्रीज करेगा ऑक्सीडेशन नंबर, ये कर सकता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और जब ये करेगा तो ये रिडक्शन होगा ऑक्सीडेशन, ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। काम किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अगर कोई एलिमेंट मिनिमम के अंदर है तो उसके साथ एक ही ऑप्शन है उसके पास कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा सकता है, और अपने ऑक्सीडेशन नंबर को जब बढ़ाएगा तो वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, और जिस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन होगा वो किसका एक्ट करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो जरा, जो मिनिमम है, जिसका मिनिमम है वो अपने आप को इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज कर सकता है, एक ही ऑप्शन है उसके पास, है ना, तो ऊपर जा सकता है। तो जब ऊपर जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और एक्ट किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। जो मान ले छत पे बैठा हुआ है बंदा, है ना, कोई इसके ऊपर बैठा हुआ है जी, रूफ के ऊपर, यहाँ पर टॉप फ्लोर के ऊपर, अब उसके पास एक ही ऑप्शन है क्या, क्यों नीचे आएगा, ऊपर तो और जा नहीं सकता है वो, है ना। तो जब नीचे आएगा वो ऐसे आ सकता है, वो क्या करेगा बेटा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो क्या होगा, रिडक्शन, रिएक्शन का नाम हो जाएगा रिडक्शन, और जो रिडक्शन होगा जिसका, वो किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो जो मैक्सिमम में होगा, जो पहले से मैक्सिमम है वो नीचे जाएगा तो रिडक्शन होगा, काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जो मिनिमम के अंदर होगा वो अपने ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करेगा, काम किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। और बाइंड दी हुई कोई बीच में है यहाँ पर, है ना, लिफ्ट में वो 5th फ्लोर से बैठा कोई, तो 5th वाला तो 10 पे भी जा सकता है, ऊपर ग्राउंड पे भी जा सकता है, दोनों साइड में जा सकता है। तो ये क्या होगा जी, जब ये ऊपर जाएगा तो काम किसका करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जब बेटा नीचे जाएगा काम किसका करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो बेटा बिटवीन वाला जो है, बिटवीन, ये बिटवीन आया, तो जो बिटवीन है वो दोनों काम कर सकता है बेटा, है ना। और जो ऊपर यहां पर है बेटा, ऊपर नीचे वाले सिर्फ एक काम कर सकते हैं। तो यहां से देखो जरा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, तो मैक्सिमम वाला किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ये तो हो गया जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी हमारा PCl5 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। और बेटा जो सबसे कम था, माइनस वाला ये यहां से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। और ये जो होगा बेटा यहाँ पर बिटवीन वाला, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट दोनों काम करेगा। नोट करो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आता है बेटा पेपर में। ये बेटा अगर आपको ये नहीं पता है ना
कि मैक्सिमम किसका मिनिमम कैसे निकाल फाइंड करते हैं, तो ये टॉपिक बर्बाद हो जाएगा आपका, है ना। मैक्सिमम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मिनिमम का, और कौन एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेंगे बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, एक है बेटा H2S, एक है हमारे पास SO2, एक है SO3। तो इसमें देखो बेटा जरा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर X+2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू -2, -2 आ गया यहां पर देखो बेटा X-4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +4, ठीक है भाई। उसके बाद देखो जरा यहां पर X-6 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +6। अब इसके बाद पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, उसके बाद हमें ये देखना होता है जी कि ये किस हमारे पास ये जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है ना। तो सल्फर सबसे पहले हुआ बेटा, सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है, उससे टेपो, उससे, ये बार बार लिखते रहे करो, याद हो जाता है बेटा, उससे टेपो, है ना। तो मैक्सिमम कितना हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ जाएगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बेटा यहां पर 16 - 10 यानी 6। मिनिमम कितना हुआ बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ जी, 16 - 18 कितना हो गया, -2, ये -2, ये +6। तो देखो जरा, ये +6 वाला तो बेटा मैक्सिमम है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। ये क्या है बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और ये बिटवीन में आ गया, इन बिटवीन मैक्स एंड मिनिमम। क्लियर बेटा। अब बेटा जो मैक्सिमम था, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो किसका काम करेगा, उसका रिडक्शन होगा, काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हो गया बेटा यहां पर कौन सा, यहां पर मिनिमम है, ऑक्सीडेशन होगा, काम करेगा किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, और ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाना चाहिए भाई, ये हमारा टॉपिक क्लियर है। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने आपको इसके, अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आप कर सकते हो इजीली। अब आते हैं बेटा इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, है ना, वो नोट करो जल्दी से। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। एक्चुअली बैलेंसिंग पेपर में अभी भी आई है, एक रिएक्शन भी 1-2 साल पहले आई है, कोफिशिएंट पूछे थे उसने। लेकिन अगर नहीं भी आती है तो अभी हमारा एक टॉपिक आने जा रहा है इक्विवेलेंट वेट और एन फैक्टर, तो उसमें हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। तो यहां से देखो जरा, सबसे पहले हम ले रहा हूं बेटा यहां पर बैलेंसिंग ऑफ ए redox रिएक्शन, redox रिएक्शन, है ना। अब बेटा मैं आपको मेथड बताऊंगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, इन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, है ना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम इसको करने जा रहे हैं यहां पर, है ना। तो यहां से देखो जरा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा यहां पर, ये अभी जेई में, ये 1-2 साल पहले क्वेश्चन हमारा। तो देखो जरा, क्वेश्चन है बेटा MnO4 नेगेटिव, यहां पे ए लिखा है बेटा उसने,
एक्स लिखा था शायद उसने, एक्स, मैं एक्स लिख देता हूँ, मैंने ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई C2O4 2 नेगेटिव प्लस Z H पॉजिटिव gives Mn 2 पॉजिटिव, यहाँ पे दिया बेटा उसने x प्लस ये हमारा 2y CO2 और प्लस का बेटा Z/2 वाटर। मैं एज इट इज आईडी का ही क्वेश्चन ले लिया आपका, ये Z/2 और ये आपका हो गया बेटा जेई में क्वेश्चन था हमारा, ईयर अभी तो 1-2 साल पुराना है। अब उसने ये पूछा था बेटा एक्स वाई जेड, यहाँ पे फाइंड करना है हमें एक्स क्या होगा, वाई क्या होगा बेटा और जेड क्या होगा। वहां तो ऑप्शन दिए हुए थे, बहुत से पे तो हीट ट्रायल मेथड लगा देते हैं, क्या जरूरत है उसकी, फिर डॉक्स में कैसे करोगे आप, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, है ना। अब मेथड समझो, देखो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है 2 का, एक उसका जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा वो जिसका रिडक्शन हो रहा है बेटा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से देखो जरा, अब इन कोफिशिएंट को हटा रहे हैं बेटा यहाँ पर, चलो मैं दोबारा लिख लेता हूँ, MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव gives Mn 2 पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस H2O, जो आएंगे वो कोफिशिएंट हो जाएंगे। अब यहां से देखो जरा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे +7 आएगा बेटा, x -8 = -1, देखो अब डायरेक्ट कर सकते हैं भाई हम इसको। उसके बाद देखो बेटा जरा यहाँ पर 6, इसका +3 आएगा कार्बन का बेटा, Mn का यहाँ पर +2 है बेटा, चार्ज जितना होगा, और कार्बन का यहाँ पर +4 है। तो हमें 2 एलिमेंट ऐसे देखने होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखो जरा 7 से कितना हो रहा है, 2 हो रहा है ना, और यहाँ पर बेटा 3 से कितना हो रहा है, 4 हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ तो रिडक्शन हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमारे पास 2 रिएक्शन मिल जाएंगी, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, यहाँ पर रिडक्शन की, है ना। तो अब इसके अंदर मैं इसको 5 पॉइंट में बेटा करूंगा, है ना, जब आपको आ जाएगा आप फटाफट करके चले जाओगे उसको, लेकिन स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको। पहला पॉइंट ये, राइट 2 हाफ रिएक्शन in which oxidation and reduction takes place, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी भाई। यहाँ पर सबसे पहले हम उसको देखते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहां से देखो जरा, अब उसके लिए हम लिखेंगे हाफ रिएक्शन, तो ये M जिसका चार्ज आया है ये उसके सर के ऊपर लिख दो, Mn7 पॉजिटिव gives Mn2 पॉजिटिव, उसके बाद बेटा C2 3 पॉजिटिव से क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बेटा C4 पॉजिटिव यहाँ पर, ओके बेटा। अब यहां पर 2 काम करने होते हैं इसके अंदर हमें, यहां पर इस पॉइंट के अंदर यहां पर क्या करना है हमें, बैलेंस नंबर ऑफ एटम्स, और ऑर्डर में करने हैं ऐसे ही, नंबर ऑफ एटम्स और बैलेंस चार्ज विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की हेल्प से हमें चार्ज बैलेंस करना है यहां पर, ठीक है बेटा। तो यहां ये हो जाएगा इसके अंदर बेटा, यहां पर इसे